मियाँ साहब ये बताएं कि खान साहब ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि एकदम से ही 25 रुपए कीमतें बढ़ा दी जाएं। लेकिन कुछ तो रुकावटें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म को इस चीज़ से रोकती हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म को ही दूर करनी है, क्योंकि अवाम वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रहे हैं। अवाम नदीम बाबर की तरफ नहीं देख रहे। अवाम जो है हफीज़ शेख की तरफ नहीं देख रहे। हफीज़ शेख पहले भी यहाँ पाकिस्तान उमर में अयूब की तरफ ही नहीं देख रहे। परफॉर्म कर चुका है। हफीज़ शेख जो है वो पीपल्स पार्टी दौर में भी आया था और चला गया था। अवाम उमर अयूब की तरफ भी नहीं देख रहे। अवाम जो हैं वो किसी भी मशीर या वज़ीर की तरफ नहीं देख रहे। अवाम जो है वो सीधा इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और इमरान खान को लोगों ने वोट दिए हैं। हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया, ना वो वोट लेके आए हैं। नुकसान किसका होगा? इमरान खान की तहरीक इंसाफ को होगा, और वो उसको हो रहा है बड़ी तेज़ी से। आज तहरीक इंसाफ का कारकुन ये सोचने पर मजबूर है कि ये कीमत, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो नेक नीयत हैं, वो मानते हैं और हम भी मानते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो जो क्या हो रहा है ना, उसका इमरान। रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी की, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की हुकूमत में ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा भी देखने में आया। ये जो 25 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, कल शाम को गुज़श्ता रोज़ 6 बजे तक कोई ऐसी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई वजारत पेट्रोलियम में, ओगरा में नहीं चल रही थी। वजारत ख़जाना में भी कोई इस किस्म की हलचल नहीं थी। लेकिन फिर 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक 25 रुपये तक इजाफा कर दिया गया और मजमूई तौर पर 33% तक इजाफा किया गया। तो मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, अरसा 17 साल से वजारत पेट्रोलियम के जो अपडेट्स होती हैं उसे कवर करते हैं, मीडिया पर ख़बरें लेकर आते हैं वजारत पेट्रोलियम के हवाले से। इसी तरह से वजारत पानी बिजली को भी कवर करते हैं। तो उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अचानक वजारत ख़जाने में ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटों में कीमतें बढ़ाने का तारीखी, मतलब इमरान खान के दौर में 33% कीमतें बढ़ी हैं। इतना ज़्यादा इजाफा करने की वजह क्या बनी? ये 2 घंटों में क्या चलता रहा वजारत ख़जाना में? इमरान वसीम देखें, जब 17 साल जो आपने ज़िक्र की है, उससे पहले हमने रिपोर्टिंग शुरू की थी, जर्नलिज्म में आया था, तो उस वक्त ना तो टेक्नोलॉजी जदीद थी इतनी जितनी अब है, और ना लोगों का इतना इंटरेस्ट था, ना लोग इतनी तहकीक करते थे। सस्ता दौर भी था। सस्ता दौर भी था। आज भी ऐसा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सियाने हो चुके हैं। अब हुकूमतों के लिए वो काम नहीं रहा कि हुकूमत जो मर्ज़ी पास ऑन कर दे और लोग खामोशी से उसको जो है ना वो कबूल कर लें। मेरे पास ये 2018 का एक ट्वीट है। 2018 में जब कीमतें उस वक्त बढ़ी थीं, तो असद उमर साहब, जो कि अब वज़ीर प्लानिंग है, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। शायद साहब, अगर आपको इंटरप्ट ना करूं, आपको रोकूं नहीं, सबसे पहले अगर वो आप कहानी बता दें जो 6 से 8 बजे की है। मैं बताने लगा, आप बाद में बता दें, आपका राइट है, आप जो दिल मैं बताने लगा हूँ। बात होगी सिर्फ 1 मिनट की। ये ट्वीट है, और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत ने लेवी बढ़ा दी है और हुकूमत ने डाका डाला है। ये असद उमर साहब का उस वक्त का ट्वीट है। अब मैं आता हूँ कि हुआ क्या कल शाम को। कल शाम 6 बजे के बाद नमाज मगरब जब 7 बजे होती है, नमाज असर होती है, उसके बाद ये मूव जो है चली, ये हरकत आना शुरू हो गई और हमें कुछ ख़बरें आनी शुरू हो गई कि वजारत ख़जाना में कुछ हलचल चल रही है। बड़ी हैरानगी भी हुई और फौरी तौर पे हमने इसको रिजेक्ट भी कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता। कल 26 तारीख थी। 26 तारीख को ना कोई समरी जाती है, ना कोई उस पर वर्किंग होती है। 30 का महीना था, तो ये हमने सोचा कि ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि 30 तारीख को मंडे है, तो मंडे को समरी चली जाएगी और फर्स्ट को जो है वो उसकी पास ऑन हो जाएगी, जो भी हुआ कीमतें। लेकिन ये ख़बरें जो है ना वो बढ़ती गई। फिर उस पर ओगरा को कॉल की गई, बल्कि ओगरा का मुझे मैसेज आ गया, ओगरा से किसी आला अफसर का, कि देखें ये कीमतें हम तो कोई तजवीज़ हमने नहीं दी, तो जो टीवी चैनल्स पे तजावीज़ चल रही हैं कि तजावीज़ दे दी गई, ये गलत चल रहा है और ये ख़बरें गलत हैं। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये चीज़ हम तो नहीं चला रहे, कि हम आपसे पूछ रहे हैं बाकायदा कि ये आपके इल्म में नहीं है, ओगरा के इल्म में नहीं है क्या? तो उस पर ओगरा ने बताया कि हमारे इल्म में कुछ नहीं है, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, ये जो कुछ भी चल रहा है वो वजारत ख़जाना में चल रहा है। अब वजारत ख़जाना की तरफ जो है वो हमारी नज़र उठी, फिर वजारत पेट्रोलियम दरमियान में थी कि वजारत पेट्रोलियम से ये बात चलनी चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक वजारत पेट्रोलियम है, उसका रेगुलेटर जो है वो ओगरा है,
कानून के मुताबिक ओगरा जो है वो बेचती है, समरी बेचती है, और वजारत पेट्रोलियम उसको वजारत ख़जाना में बेचती है। वजारत ख़जाना जो है उसमें वर्किंग होती है और फिर उसी तरह रिवर्स आती है और ओगरा उसका नोटिफिकेशन या उसका कीमतों में एलामिया इजाफा या कमी का नोटिफिकेशन जारी जारी करती है। अच्छा, ये नहीं हुआ। 2 घंटे में ये सारा काम जो है वो वजारत ख़जाना से अंजाम पाया, और ऐसे काम हुआ है कि जैसे स्टेप्स बड़े तेज़ी से लिए गए। उसमें ख़बर आती है कि 25 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की तजवीज़, 21 रुपये फ़ी लीटर तक हाई स्पीड डीज़ल में इजाफे की तजवीज़। अच्छा, वो ख़बरें चलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फौरी तौर पे आ जाती है कि मंजूरी दे दी गई। ये बताएं। अच्छा, आप अभी फिर बात को फिर continue- नोटिफिकेशन आ आप जाता भी है। हैरान हुए जब ओगरा से हट के, ओगरा को बाईपास करके, वजारत पेट्रोलियम को बाईपास करके, जब ये सारी चीज़ें वजारत ख़जाना में चल रही थी, मतलब रूटीन से हटके थी, आपने 17 साल से ये कर रहे हैं, तो आपको भी कोई हैरानगी हुई? क्या आपने फौरी तौर पर ये जो खबर आई कि कीमतों में इजाफा कर दिया गया, आपने यकीन कर लिया, या आप भी थोड़ा सा हैरान हुए, शौक आपको भी लगा? अच्छा, मैंने इस पे यकीन नहीं किया पहले। वो इसलिए मुझे हेड ऑफिस से अपने जो CNR से कॉल आ रही थी, उन्होंने भी मुझे पूछा कि ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा जी, ख़बरें तो फिर रही हैं, एक अफवाह है। हम इसको अफवाह समझ रहे थे, लेकिन ये अफवाह नहीं थी, ये हकीकत थी। जब ये हकीकत बन के सामने आई और बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया, फिर समरी भी एक आ गई उससे पहले, वो समरी ओगरा की नहीं थी। वो ओगरा उसको आज तक जो है इनकार कर रहा है। अगर ओगरा ने किसी खुफिया तरीके से भेजी है तो फिर ओगरा जो है वो उसका जवाब देगा। हमें जो ओगरा ने बताया कि हमें बाईपास किया गया, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है कि हमें बाईपास किया गया, हमें नहीं पता इस चीज़ का। वजारत ख़जाना में समरी कहाँ से आई है, वो कहाँ से आ गई, वो किसने भेजी, कुछ पता नहीं है, लेकिन वजारत ख़जाना में आई और 2 घंटे में ये प्रोसेस होकर नोटिफिकेशन हो जाता है। अब नोटिफिकेशन जो होता है, फिर भी हम खबरें ये दे रहे हैं कि इसका जो इत्तलाक है वो 12 बजे रात को होगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है कि अभी से इत्तलाक हो गया। 9 बजे नोटिफिकेशन आता है, 9 बजे से पहले, और उसमें लिखा होता है कि नोटिफिकेशन इत्तलाक हो चुका है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये हुकूमत को कोई मुआशी कंस्ट्रेंट्स थी, मजबूरी थी, इसीलिए इजाफा किया गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि अगर मुआशी कंस्ट्रेंट्स भी थी तो क्या ये इजाफा 25 रुपये होना चाहिए था, या सिर्फ मतलब पेट्रोल की कीमत 25 रुपये तक बढ़ा दी जाती, या सिर्फ लेवी बढ़ा ली जाती, टैक्स बढ़ा लिया जाता, कीमतें पेट्रोल की वहाँ पे रहती, 7-8 रुपये इजाफा होता और रेवेन्यू में टैक्स के ज़रिए पैसा आता रहता। आप इसको किस तरह से देखें, भी वजह क्या बनी है? देखिए इमरान साहब, बात यह है, हुकूमत को अगर माशी प्रॉब्लम थी, हुकूमत कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को अरबों रुपए दे रही है। बिल्कुल ऐसे। अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसको रोक लूँगा, मैं अपना बजट का सारा पूरा करूँगा। हम मान लेते कि हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के, आप गुरबा को पैसे दे रहे हो अरबों रुपए। इमरान खान वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि 8 अरब डॉलर हमने अवाम को दे दिए। अच्छा फैसला। अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसका मतलब है कि हुकूमत के घर में पैसे हैं। चंद दिन पहले एक खबर आई थी स्टेट बैंक की कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 17 अरब डॉलर हो गए। आपको याद होगा जब गई थी नून हुकूमत तो उस वक्त कितने थे, 18 अरब डॉलर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, 20 के नज़दीक तरीन पहुँचे हुए थे, 18 अरब डॉलर। और जब ये हुकूमत आई तो बहुत सा वावेला उठा था कि इनके पास 10 अरब डॉलर रह गए हैं, हालांकि वो सारा हम हुकूमत कहती है कि मसनूई था। लेकिन अब 17 अरब डॉलर स्टेट बैंक कह रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतरीन हैं, हमारे पास पैसे हैं जो हम गुरबा को दे रहे हैं। तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? क्यों लिया गया? एक तो हाई कोर्ट से बड़ा अच्छा फैसला आ गया था आयल कंपनियों के खिलाफ। हुकूमत के लिए अच्छी खबर थी कि हुकूमत को गो अहेड दे दिया अदालत ने कि आप आयल माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करें, शुगर माफिया के खिलाफ भी करें। तो क्या ये माफिया जिसके खिलाफ इमरान खान ये सारे इकदाम करने के लिए जा रहे थे, एक्शन लेने के लिए जा रहे थे, वो फिर भी हावी हो गया और उन्होंने वजारत ख़जाना में बैठे हुए लोगों पर दबाव डाला और कीमतें बढ़वा ली? इमरान, हम इसके लिए जाते हैं 1 जून। अच्छा। 1 जून को जब कीमतें कम हुई, 15 रुपये का तारीखी कमी की गई, हुकूमत ने वाह समेटी और अगले दिन होना ये चाहिए था कि लोगों को रिलीफ मिलता, उस कीमतों का इम्पेक्ट जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों पे आता, किरायों की मद में आता, उसका जो है वो बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो कम होती, महंगाई की रेशो कम होती। हुआ क्या कि आपको पेट्रोल गायब हो गया, आपका डीजल गायब हो गया, मार्केट में डीजल नहीं मिल रहा था, मार्केट में पेट्रोल नहीं मिल रहा था। पेट्रोल यहाँ से कंटिन्यू करें, मैं नाज़रीन को एक बात बता देता हूँ। नाज़रीन, एक चीज़ तो है, कल से जब से ये कीमतों में इजाफा किया गया है उसका फौरी तौर पर इतलाक हो गया,
जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं उन्होंने नई कीमतों पर पेट्रोल सेल करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले जो एक मोटरसाइकिल वाले को 50 रुपये का पेट्रोल देते थे, आज वो टैंकी भर के पेट्रोल पंप वाले जो है ना वो मोटरसाइकिलों को पेट्रोल दे रहे हैं। इसी तरह से गाड़ियों वालों को भी 500 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं मिलता था, तो आज उन्हें भी टैंकी फुल कराने की पेट्रोल पंप्स की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। तो इससे तो बाज़ाहिर यही लगता है कि ठीक है, अगर हुकूमत ने किसी हद तक मुआशी मसाइल की वजह से भी किया होगा, लेकिन फौरी तौर पर तो ये लगा है कि ये जो ऑयल माफिया है, ये जो पेट्रोल पंप माफिया है, इन्होंने तो अरबों रुपए कमा लिए, इनके जेबों में तो अरबों रुपए चले गए। आप कंटिन्यू करें, लेकिन मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मैं इमरान वहीं से लेता हूँ कि पेट्रोल आपका गायब हो गया, और जब खबर ये आई कि पेट्रोल क्यों गायब हुआ है, हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू किया, ओगरा भी सोया हुआ उठा, तो पता चला कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो कहती हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल खाम तेल दरामद करने की इजाज़त नहीं दी थी। खाम तेल जो है उसकी तलब बहुत कम थी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बहुत गिर चुकी थी, पाकिस्तान में जो थी उसकी डिमांड बहुत कम थी, इसलिए उसको कम जो है वो इंपोर्ट किया गया, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से किल्लत पैदा हो गई। ठीक है, लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद तो किल्लत खत्म हो गई। नहीं, देखिए हमने मान लिया जी, अवाम ने मान लिया फौरी, कैसा ही होगा, 300 रुपये लीटर ब्लैक में पेट्रोल अवाम ने लिया, फिर भी मान लिया कि ऐसा ही होगा। हुकूमत ने क्या किया, एक कमेटी बना दी, एक कमेटी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनी। उसने जब उसकी रिपोर्ट आई तो चौंका देने वाली थी। उसमें लिखा गया कि तमाम कंपनीज़ के ज़खायर पे छापे मारे गए, वहाँ पर जो ज़ख़ीरा था वो पूरा ज़ख़ीरा, सफिशेंट ज़ख़ीरा मौजूद था, वाफर मिकदार में पेट्रोल मौजूद था। ने इंक्वायरी कराई, उसमें ये सारा कुछ लिखा और उस कमेटी ने कहा कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, इनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। होना तो यही चाहिए था। हुआ क्या, 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपए जुर्माना हो गए। उसके बाद जुर्माना हो गया और खान साहब ने ओगरा को कहा कि रेगुलेटर इनके लाइसेंस मनसूख करने की कार्रवाई करे, और अदालत ने हुकूमत के जो हैं वो फैसला दे दिया, हक में हाथ मजबूत किए और हक में फ़ैसला दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि इस पर अमल दरामद आज होता, आज दिखाई देता अमल दरामद होता हुआ, लेकिन हुआ क्या कि कल रात को 2 घंटे में आपने 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। अच्छा, अब मैं और आप और अवाम इससे क्या समझें कि क्या आज पेट्रोल मिलना शुरू हो गया? इससे पहले पूरा महीना पेट्रोल नहीं मिला। वो पेट्रोल कहाँ से आ गया था? क्या वो पेट्रोल ऊपर से जो बारिश हुई है वो पेट्रोल की बारिश हुई थी? वो पेट्रोल की बारिश नहीं हुई थी, वो तो अल्लाह की रहमत बरसी थी। कर लेता हूं नाज़रीन, थोड़ी सी बात ये भी करनी है कि हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत के हवाले से जो अच्छी खबरें होते हैं वो भी देते हैं, लेकिन नाज़रीन की जाने से ये भी कहा जाता है कि जो अवामी इशूज़ हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उन पर भी बात करें। तो ये प्योरली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है ये अवाम से वाबस्ता है, ये एक अवामी ख़बर है, तो इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब ये बताएं कि खान साहब ने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया कि एकदम से ही 25 रुपये कीमतें बढ़ा दी जाएं? उन्हें किस तरह से कन्विंस किया गया होगा? मतलब वो तो खुद चाहते थे कि ये चीज़ें कम हो, रेट्स कम किए जाएं, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा इमरान खान साहब के लिए, या उन्हें बताया नहीं गया और मंजूरी ले ली गई किसी और तरीके से? देखिए, जब कानून को ही बाईपास किया गया तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बाईपास नहीं किया जा सकता? आपको पता है कि डॉलर का रेट बढ़ा था तो वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था कि मुझे तो मीडिया की खबरों से पता चला था। आपको पता है कि जब बहरान आया चीनी का या आटे का तो खान साहब को लाइलम रखा गया था, अब भी खान साहब को लाइलम रखा गया है। खान साहब को अगर ब्रीफिंग दी गई है तो गलत दी गई है। तो एक मरतबा धोखा खाए प्राइम मिनिस्टर, 2 मरतबा खाए, ये हर मरतबा खान साहब देखिए, खान साहब जब तक अपने दाएं बाएं नहीं देखते और ये नहीं देखते कि मेरे दाएं कौन है, बाएं कौन है, मेरा पेट्रोल को रेगुलेट कौन कर रहा है और चीनी को कौन कर रहा है, मेरी मईशत को कौन देख रहा है और प्लानिंग कौन कर रहा है, और वो किस तरह प्लानिंग हो रही है, और वो टीम जो है वो जब बैठती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। जब तक खान साहब इस पर गौर नहीं करेंगे, जब तक वो मुंतखब लोगों पर जो है वो इत्मीनान नहीं रखेंगे और गैर मुंतखब लोगों जो हैं उनको टीम से नहीं निकालेंगे, ये काम नहीं बनने वाला। खान साहब को लाइलम रखा जाएगा हर मामले में। बहुत से ऐसे बैरियर्स होते हैं इमरान, बहुत से ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसमें जो रहनुमा होते हैं उनको लाइलम रखा जा सकता है। लेकिन करेंगे तो फिर ये तो भरेगा तो फिर इमरान खान, लोग तो इमरान खान से देखें, बदनामी तो आप लेके आए थे, इमरान साहब धोखे में रखा गया तो इसमें अवाम कहेंगे हमारा क्या कसूर है। इमरान साहब मेरी बात सुने, IPPC की रिपोर्ट आई, IPPC की रिपोर्ट पे बहुत वावेला हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, IPPC को फ़ायदा हुआ। चीनी की रिपोर्ट आई, बहुत वावेला हुआ, चीनी महंगी हो गई। आटे पर रिपोर्ट आई, आटे का बहरान आज भी चल रहा है, लाहौर में आटा आज भी ब्लैक में मिल रहा है। फ्लोर मिल्स कहती हैं हमें आटा नहीं मिला, अगर फ्लोर मिल्स गलत कहती हैं तो फ्लोर मिल्स को पकड़ता क्यों नहीं कोई?
ये सारी चीज़ें देखें। इमरान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, उनको अगर लाइलम रखा जा रहा है तो उनके नीचे एक एजेंसी है, उसका नाम है आईबी। वो डायरेक्ट इमरान वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती है, उसके दरमियान में कोई बैरियर नहीं है। वो जो रिपोर्ट देती है इमरान खान साहब उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि ये बहरान आने वाला है। आईबी ने ये रिपोर्ट दी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या दूसरी कंपनियां जो हैं वो इसमें ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं। आईबी ने वज़ीर आज़म को डायरेक्ट रिपोर्ट दी। वज़ीर आज़म साहब उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? अब वज़ीर आज़म साहब क्यों उसमें जो है वो झिझक का मुजाहरा कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म में कोई मसला है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म खैर ख़्वाह हैं अवाम के। वज़ीर आज़म अवाम की खैर ख़्वाही चाहते हैं, उनकी नीयत साफ़ है। लेकिन कुछ तो रुकावटें हैं जो वज़ीर आज़म को इस चीज़ से रोकती हैं। वो वज़ीर आज़म को ही दूर करनी है, क्योंकि अवाम वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं। अवाम नदीम बाबर की तरफ नहीं देख रहे। अवाम जो है हफीज़ शेख की तरफ नहीं देख रहे। हफीज़ शेख पहले भी यहाँ पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुका है। हफीज़ शेख जो है वो पीपल्स पार्टी दौर में भी आया था और चला गया था। अवाम उमर अयूब की तरफ भी नहीं देख रहे। अवाम जो हैं वो किसी भी मशीर या वज़ीर की तरफ नहीं देख रहे हैं। अवाम जो है वो सीधा इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। और इमरान खान को लोगों ने वोट दिए हैं, हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया, ना वो वोट लेके आए हैं। हफीज़ शेख कल जो ब्रीफ केस लेके चले जाएंगे, नुकसान किसका होगा? इमरान खान की तहरीक इंसाफ को होगा, और वो उसको हो रहा है बड़ी तेज़ी से। आज तहरीक इंसाफ का कारकुन ये सोचने पर मजबूर है कि ये कीमत, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो नेक नीयत हैं, वो मानते हैं और हम भी मानते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो जो क्या हो रहा है ना, उसका इमरान खान साहब को ही इसका हल ढूंढना है और फौरी एक्शन लेना। अगर फौरी एक्शन ना लिया तो पानी पुलों से गुजर चुका है पहले ही, और गुजर जाएगा, फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियां शाह साहब। नाज़रीन, आपने सुना मियां शाह साहब को। मियां शाह साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन खान साहब के जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं वो सही बात खान साहब तक जो है वो पहुंचने नहीं देते। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब फैसले इस तरह के होंगे तो अवाम तो वज़ीर आज़म इमरान खान से ही पूछेंगे। वोट इमरान खान को दिया गया है, हफीज़ शेख को नहीं दिया गया, उमर अयूब को नहीं दिया गया, और इसी तरह से तीसरा आपने किसी और का नाम लिया था, चलें जिसका भी लिया था, तो ये जवाबदेह अवाम के सामने नहीं होंगे। जवाबदेह इमरान खान ने होना है। तो इमरान खान को इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि उन्हें क्या बताया जा रहा है और ऑन ग्राउंड किया क्या जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत पर क्या पड़ रहा है। इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद होगा।